जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। ऋषि वामदेव एवं सल दल बल का दृष्टांत। ऋषि वामदेव एवं सल दल बल का दृष्टांत। अयम ही परमो लाभो ग्रह सुग्रह मेधि नाम यन्नर में नियते यामः प्रिया भीरुभामिनी। दुर्जरम बत ब्रह्मस्व भुक्त मग्नेर नागपि तेजीय सोय्यपि किमुता राज्ञामीश्वर मानिनाम। सलदल बल का दृष्टांत। ब्राह्मणों का धन कभी नहीं लेना चाहिए। जो लोग अग्नि के समान तेजवान हैं, वे भी ब्राह्मण के धन को नहीं पचा सकते। अपने को ईश्वर मानने वाले अभिमानी राजा तो उसका स्पर्श तक नहीं कर सकते। ब्राह्मण का धन हरण करने वाले की कैसी दशा होती है, ये बताया। मंडू राज की पत्नी शोभना के 3 बलशाली पुत्र थे, सल दल बल। इनमें सल सबसे बड़ा था। एक दिन शिकार खेलने वन में गया। एक हिंसक पशु का पीछा करते समय महान वन में चला गया। सारथी से बोला, शीघ्र ही उस मृग के पास मुझको पहुंचाओ। सारथी बोला, महाराज ये घोड़े इतने तेज नहीं हैं। हाँ, यदि याम घोड़े इस रथ में जोड़े जाएं तो आपको पहुंचा सकते हैं। राजा बोला, ये घोड़े कहाँ हैं? सारथी बोला, महाराज ये वामदेव ऋषि के पास में है। राजा ने अपना रथ वामदेव जी के आश्रम की ओर को कर लिया। महात्मा के घोड़ों को देख करके राजा सल बोला, महाराज ये घोड़े मुझको दे दीजिए। वामदेव जी ने कहा, एक शर्त पर तुमको मैं अपने याम घोड़े दे सकता हूँ। अपनी शिकार के बाद मेरे घोड़े फिर लौटा देना वापस। राजा सल उन अश्वों को लेकर के चल दिया तथा अपना काम निकालकर उन घोड़ों को अपने घर ले गया, अर्थात वापस नहीं पहुंचाया। तो वामदेव जी ने अपने शिष्यों को भेजा, जाओ उस राजा से मेरे घोड़े ला करके शीघ्र दो। शिष्यों ने महाराज से कहा, हमारे गुरुजी के घोड़े दे दीजिए। 1 मास हो गया, कहने के बावजूद आप वापस नहीं दे करके आए। आपने अभी तक भेजा नहीं। राजा ने कहा, ये घोड़े ब्राह्मणों के पास रहने के योग्य नहीं है, ये राजाओं के ही योग्य होते हैं। शिष्यों के लौटाने पर स्वयं वामदेव जी ने कहा, राजन हम अश्व मेरे अश्व लौटा दीजिए, तुम्हारा आराध्य कार्य पूरा हो गया। अब तुम्हारी असत्यवादिता के कारण ये वरुण पास कहीं तुमको बांध न ले। राजा ने कहा, महाराज ये बैल ले जाइए, परंतु अपने छकड़े में जोत लीजिए। ये खिच्चर ले जाइए, ये बहुत भार उठा सकते हैं। ये घोड़े तो राजमहल में रहने के योग्य हैं। आपको तो वेद मंत्र ही वाहन का काम करते हैं, इनकी तुमको क्या जरूरत। बहुत से लोग कह देते हैं ना, अरे ये पंडा है, अरे ये पंडिता, अरे ये चोटी वाला, ये धोती वाला, लेकिन वो नहीं जानते इनकी तुमको। कहते हैं कि वामदेव जी ने कहा ये ठीक है, पर ये परलोक में काम देते हैं, यहाँ तो सर्वसाधारण ही तरह के ये घोड़े काम आते हैं। इस पर राजा उनका उपहास करने लगा। तब वामदेव जी ने कहा, राजन यदि तुम मेरे अश्व वापस ना करोगे तो 4 राक्षस तुम्हारे शरीर के 4 टुकड़े कर देंगे। राजा बोला, महाराज मेरी ये सेना कहाँ चली जाएगी? वामदेव जी ने कहा, तुम अन्याय कर रहे हो। इतना बड़ा अन्याय, तुम्हारा दंड ब्राह्मणों पर लागू नहीं हो सकता, तुम पछताओगे। राजा सल बड़ा गर्वीला होता, कहने लगा, महाराज अब ये घोड़े आपको, बेईमानी ऐसी होती है, कहने लगा अब ये घोड़े आपको नहीं मिल सकते। उसी समय 4 राक्षसों ने आकर के राजा को धराशायी कर दिया। उसी समय मंत्रियों ने उसके छोटे भाई दल का राज्य पर अभिषेक कर दिया। वामदेव जी ने राजा दल से कहा, आप मेरे घोड़े वापस कर दें। दल तो और भी घमंडी था, कहने लगा, ना सेनापति मेरा शूल देखो।
अभी इस ब्राह्मण को घायल करके फेंकूंगा, जो इसके शरीर को कुत्ते खाएंगे, जिससे ये तड़फड़ाएगा। वामदेव जी बोले, राजन, तुम्हारी पत्नी के जो पुत्र है, जो कि इस समय 10 वर्ष का है, तुमको बड़ा प्यारा लगता है, जिसके बिना तुम रह नहीं सकते। देखो, यह तुम्हारा शूल उसी का वध कर रहा है। रणवास में हाहाकार मचने लगा। पुत्र के मरने के समाचार सुन करके दल को ब्राह्मण पर और भी क्रोध आ गया और कहने लगा कि आज इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धनुष उठाया, बाण चढ़ाने लगा। उसी समय वामदेव जी ने कहा, राजन, ये बाण अब नहीं चलेगा। कैसा चमत्कार! राजा का हाथ रुक गया। वामदेव जी ने राजा को समझाया, आपने ब्राह्मण को मारने की प्रतिज्ञा की थी ना, ये ब्रह्म हत्या का परिहार सुन लीजिए। इस बाण से अपनी रानी का स्पर्श करो, तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाओगे। उसी समय महारानी ने आकर के वामदेव जी का पूजन किया। ब्राह्मण, मैं अपने पति को बार बार समझाती रही, ये नहीं माने कि ये कठोर व्यवहार दुखदाई होगा। इन्होंने नहीं सुनी। मैं आपकी शरण में हूँ, रक्षा करो, रक्षा करो। श्री वामदेव रानी को दिव्य वरदान दे करके तथा अपने घोड़े लेकर के आश्रम की ओर को चल दिए। इसीलिए द्वारिकानाथ अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे थे कि तुम कभी भी ब्राह्मण का धन ना लेना और ब्राह्मण के सिवा किसी की पूजा भी मत करना। कहते हैं जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है, अनर्थ होता है, अर्थात पूजा भी पूजनीय ब्राह्मण वामदेव जैसों की होनी चाहिए। और ब्राह्मण का अन्न पचाना हर किसी की बात नहीं है। महाभारत से प्रसंग लिया गया है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि ही शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, द्वारिकाधीश की जय, मुरली वाले की जय, नटवर नागर की जय। बोलो जय गोविंद, जय गोपाल, जय गोविंदा, जय गोपाला। कृष्णार्पण मस्तु, शिवार्पण मस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।